ऐसे अब आंतों में सूजन, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने पर तो उनको योगग्राम में भेज दो, आप रेफर भी क्या करो। अच्छा, छोटे छोटे हॉस्पिटल, पहले गली में क्लिनिक होता है, मोहल्ला क्लिनिक, फिर जिले का हॉस्पिटल होता है, फिर राज्य में एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, फिर देश में, एक दूसरे को रेफर करते हैं। तुम में से कितने लोग हैं जो यहाँ पतंजलि योगपीठ में ये योगग्राम के लिए रेफर करते हैं लोगों को? ये काम तो अच्छा कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात, अपने लिए ताली बजा लो। क्यों? जब वो कोई बहुत मल्टीपल डिजीज एक साथ हो जाती हैं, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती, रोगी को कह रहा है जी कोई दवाई काम नहीं कर रही, तो बोले भाई तो योगग्राम में चला जा। और हमारे पास में शुरू में भी जब लोग आते थे तो जीने की आस में मरणासन्न लोग आते थे, बोले भाई सब जगह ट्राई कर लिया, अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बोले जी गए तो भी ठीक है, मर गए तो भी ठीक है, बाबा रामदेव के पास चलते हैं, हरिद्वार में जाकर के, या तो आर भी सही और पार भी सही। तो ऐसे लोग हमारे पास आते थे। और आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, हम लोगों को इन चीजों को जो हमारे पास है, हम अपना ज्ञान छिपा करके बैठे हुए, ये लुका छिपी का खेल बंद करो, लोगों को बताओ भाई हमारे पास में हर बीमारी का, हर मर्ज का इलाज। अब बताओ, पूरे देश में सर्दी जुकाम बुखार ये तो सामान्य बीमारी है। बताओ, हर आदमी को साल में 2-3 बार ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? और तुम इसमें भी पीछे रह जाते हो कि जी हमारे पास में नहीं आते, एलोपैथी वालों के पास चले जाते हैं। अरे उनको बताओ कि भाई गिलोय रोज खाओ, सर्दी जुकाम बुखार होगा ही नहीं। तो आपके पास तो प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है। किसी भी तरह का बुखार हो, गिलोय सबके लिए परमानेंट, सर्दी जुकाम होगा ही नहीं, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। अकेला गिलोय की, अभी तो इसको और ज्यादा प्रचार करते, बीच में थोड़ा शॉर्टेज रहा था, अभी और व्यवस्था कर रहे हैं इसको। गिलोय का मैंने इतना प्रचार किया है, आंवला, एलोवेरा और गिलोय, अब तो शॉर्ट ही चल रही है अभी पूरे भारत में। अब करेंगे, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी है, अरे डालने दो ना, पतंजलि से सीख करके जिस किसी को देखो वो भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हकीम, खतरे जान, जहां देखो वहीं कुछ ना कुछ लोग पत्ते पुत्ते लगा लू करके। और जब पाखंडी लोग भी खड़े हो गए, जब वो अपनी दुकानदारी चला रहे, कोई टीवी चैनल देखो, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये, कोई टीवी चैनल देखो, आधा घंटों का सब ने प्रोग्राम बना रखे हैं, उसमें से ज्यादातर तो फ्रॉड है। कुछ अच्छे लोग होंगे उसमें, सबकी बुराई करना ठीक बात नहीं है। आधा घंटे के फ्रॉड लोगों ने प्रोग्राम बना करके, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और उनके भी करोड़ों रुपए के कारोबार चल रहे हैं, करोड़ों के, तभी तो लाखों देते हैं टीवी पे। जब टीवी पर आधा घंटे के फ्रॉड लोग प्रोग्राम दे करके और करोड़ों रुपए कमा रहे हो, और तुम असली माल लेकर के बैठे हो, और फिर कहे कि बड़ी विचित्र बात है? फिर अगला सर्दी जुकाम बुखार, अब इसमें एक जो है कोई भी तरह का ये आम प्रॉब्लम है। फिर एक होता है ये टाइफाइड के लिए तो अब तो एलोपैथी के डॉक्टर भी, तो मैं बताता हूं, वो इलाज लेने लग गए। IAS IPS ऑफिसर, बड़े बड़े समझदार लोग, और चारों तरफ ढूंढ मची हुई, खूब कला, अंजीर और मुनक्का। ये प्रयोग कितने लोगों ने करवाया है? बोलो, इतने लोगों ने करवाया। जिन्होंने भी करवाया उन सबको फायदा हुआ। एक बार इनके लिए ताली बजाओ। बाकी क्यों नहीं बैठे हुए भाई? तो बेरा ही नहीं थमने, बताओ। ये तो अचूक अक्षीर दवा है। खूब कला लगभग 2 ग्राम, उसको कूट करके थोड़ा, और उसको काढ़ा। खूब कला लगभग 2-3 ग्राम, छोटे बच्चे हैं तो 1-2 ग्राम, बड़े हैं तो 3-4 ग्राम ले सकते हैं। 3-4 अंजीर और 5-7 मुनक्का, काढ़ा बना करके सुबह शाम पिलाओ, साथ में गिलोय की गोली भी खिला दो। न टाइफाइड 3 दिन में ठीक हो जाता है, 7 दिन में तो पूरा क्योर। और किसी को बहुत ज्यादा उसका वेग होता है तो 10-15 दिन दे दो, टाइफाइड पूरा क्लियर हो जाता है। नहीं तो टाइफाइड को पहले गांव में कौन सी बीमारी बोलते थे? मोती झारा। अब जिसको मोती झारा हो गया वो जिंदगी भर नहीं उभर पाता था बच्चा, पता है आप सबको।
बोले भाई इसका तो मोती झारा हो गया, बच्चा तो गया काम से। अब इसको ये मोती झारा का परमानेंट इलाज है, एकदम अक्षीर दवा। ये खूब कला राई जैसा दाना होता है, अद्भुत। मैं आपको बता रहा था टाइफाइड का परमानेंट इलाज हमारे पास में। अब स्किन प्रॉब्लम पर आ जाओ। स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर के कितने सबसे ज्यादा महंगे डॉक्टर, सबसे ज्यादा महंगे डॉक्टर किसके हैं? स्किन के हैं, दांत के। अभी पहले दांतों के डॉक्टर की कोई औकात नहीं थी। मेरे को अभी भी पता है, हम जब गांव में थे तब देखा करते कि वो डॉक्टर जो है ना जा बड़े का सा फोटो लगा के ऐसे एक वो बाहर लटका करके और यूं मक्खी मारता रहता, कोई उसके पास जाता ही नहीं था। आजकल लोग इतने दांतों की प्रॉब्लम हो गई लोगों को, और ये तो दंत कांति ने काफी ठीक कर दिए लोगों के दांत, जबरदस्त। दंत मंजन भी जबरदस्त काम करता है। अब पायरिया की कोई दवाई है इनके पास में? किसी के पास नहीं। बोले पायरिया अपने बोले भाई 5 दिन तो तुम मंजन करो और 2 दिन तुम पेस्ट करो, परमानेंट ठीक है। और वो जो एडवांस वाला अपना वो है ना ब्रश भी जो है ना, वो सेंसिटिव वाला और सेंसिटिव प्लस इतने जबरदस्त हैं। सेंसिटिव और सेंसिटिव प्लस चलते भी इतने ज्यादा है। मेरे पास तो 2 साल से पड़ा हुआ है, घिसता ही नहीं हो, खराब नहीं होता। हा? आराम आराम से करना चाहिए। कुछ तो ब्रश के भी दुश्मन होते हैं, सारी कुश्ती उसी के साथ करनी है, रगड़ देंगे उसको। अपने दांत और ऊपर का जो एनिमल है उसको और घिस लेते हैं। बोले भाई आराम आराम से करना, पूरा ठीक हो जाता है, पारिया ठीक हो जाता है। वापस स्किन के ऊपर आता हूँ। अब स्किन की कितने चेहरे से लेकर के हाथों पैरों से लेकर के पूरे शरीर से लेकर के स्किन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। झाइयों से लेकर के और पिंपल से लेकर के और रैसेस से लेकर के, ये तो सामान्य रूप से तो ये तो एलोवेरा के जेल से ठीक हो जाते हैं। लोग खुद प्रचार करते हैं एलोवेरा जेल अपना हिट प्रोडक्ट है और रिजल्ट आते हैं उसके। बोले फुंसी जैसे ही कहीं पर यहाँ दर्द सा महसूस हो ना, बोले जैसे ही महसूस हुआ पहले लगा दो, 2-3 दिन में खत्म, और होने के बाद 5-7 दिन में खत्म। ये एकदम पक्की बात है। और मैंने हजारों लोगों पर करवाया है प्रयोग। इसलिए मैं कहता हूं पिंपल्स, रिंकल्स और मॉइस्चराइजिंग, इसका एक एलोवेरा कितना जबरदस्त चीज है। फिर बाकी अपना कांति लेप है। अभी हमारे मंजूनाथ जी आए हुए थे, बोले जी बेंगलोर में उबटन हमारा कितना ही चला जाता, टनों के हिसाब से जाता है बेंगलोर में। जितने भी वहां पर फेशियल करने वाले जितने भी वहां पर वो लोग हैं, वो बोले पतंजलि का उपटन रखते हैं लेबल फाड़ करके और अपने उनको 5-5, 10-10 गुना कीमत में देते हैं। पहले अपने दुकान में कर देते, बाद में कहते हैं घर में ले जाओ, ये बहुत महंगी जड़ी बूटी है। पतंजलि का उपटन यूज करते हैं खाली। तो मैं आपसे बोल रहा था स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कितनी दुनिया परेशान है। हर एक को चमकता हुआ चेहरा चाहिए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। क्या क्या गाने गाते हैं ना, रंग सुनहरा। हाँ, और क्या है, काली जुल्फे रंग सुनहरा। हमारे और सबको ऐसा ही चाहिए, चमकता हुआ। हाँ, बहुत से लोग तो मेरे पीछे पड़ जाते, बाबा जी आप क्या लगाते हो? मैंने कहा मैं पसीने से नहाता हूँ सुबह उठ करके, तो फिर जोर से तौलिए से रगड़ता हूँ ऐसे ऐसे। देखो टीवी पर जितने चेहरे दिखते हैं ना आपको, सब के सब लीपा पोती करके आते हैं। उनको क्या कहते हैं? मेकअप। नीचे फाउंडेशन, उसके ऊपर इतने मेरे राम कई कई लेयर, अलग अलग तरह के बहुरूपीय बन के आते हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ, तो एक मतलब मैं थोड़ा मजाक की बात है, मैं कभी भी बहनों को ऐसे मतलब घुर के तो कभी देखा ही नहीं, हमको देखा ही नहीं आता घुर के देखना। तो किसको कहते हैं? क्योंकि किसी को घुर के क्यों देखे भाई? तो मैंने ऐसे देखा एक लेडी को, वो बहुत चपर चपर कर रही थी बोलने में। मैंने कहा ये बहुत बोल रही थी। मैंने ऐसे उसके चेहरे की तरफ देखा तो पूरी ऐसे मैंने, और उसके बाल तो बाल भी उसने अंग्रेजों जैसे कर रखे और जो है वो भी चेहरा भी। मैंने कहा ये
फिर इसके हाथ देखे, मैंने कहा हाथ तो इसकी मेरे जैसे और चेहरा इसका अंग्रेजों जैसा, ये चक्कर क्या है? मैं तो अंग्रेजों जैसा दिखता नहीं। मैंने कहा इसके हाथ देसी और चेहरा भी देसी क्यों? बोले स्वामी जी कई लेयर लगी हुई है इस पर। लोग ऐसे बनावटी चेहरा रखते हैं। तो आप लोगों से बोलो भाई देखो हम बनावट की और मिलावट की बात तो जानते नहीं। आपका जैसा मां की कोख से जन्म हुआ था वैसा आपके चेहरे का रंग रूप सौंदर्य लौटाने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। और ये पतंजलि उपटन यूज करो, कांति लेप यूज करो, एलोवेरा यूज करो, और अंदर से खराबी हो गई है तो स्किन की प्रॉब्लम्स के 3 बड़े कारण होते हैं। एक स्ट्रेस, दूसरा लीवर की गड़बड़ी से, और तीसरा ज्यादा मसालेदार, ज्यादा नमक, ज्यादा मीठा, ज्यादा तीखा खाने से। बोले 3 चीजों को थोड़ा कम करो भाई। स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए थोड़ा योगाभ्यास करो, थोड़ा जो करो। लीवर को ठीक करने के लिए बोले आप कोई भी जो हम कायाकल्पवटी देते हैं, गिलोय घनवटी देते हैं, गोमूत्र देते हैं, जो भी देते हैं, हम ऐसे आपको साइंटिफिकली बातों को कहना आना चाहिए। स्किन की प्रॉब्लम होती कैसे ऐसे? बोले स्वामी जी आपकी तो एक्सपर्टीज है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट भी हूं, मैं डायबिटीशियन भी हूं, मैं डाइटिशियन भी हूं, मैं न्यूरो स्पेशलिस्ट भी हूं, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट भी हूं। मैं आप इस स्पेशलिस्ट की बात करो तो मैं कम से कम 20-25 प्रकार का तो स्पेशलाइजेशन है मेरे पास में। ऐसे ही थोड़ी करोड़ों दुनिया बाबा रामदेव के पीछे पागल है? ये आप लोग भी तो सीखो मेरे से। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे भाई बहन हो, तुम मेरे बाप हो जो बड़े बड़े बैठे यार, तुम मेरी माताएं हो, बहनें हो। आप लोगों को सिखाओ। ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। स्किन के अपने पास में जबरदस्त चीजें, हम उसको प्रोपेगेट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बीमारियों के बारे में बता रहा हूं। स्किन की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने पास में है। फेस का ही नहीं, पूरे शरीर में स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस से लेकर के एक्जिमा से लेकर के सफेद दाग तक का इलाज हमारे पास में। इससे बड़ी बात और क्या हो? स्किन है जी। अरे साइनस का तो कितना है उसके लिए तो अपने पास में ये तो आप ऐसे इंडिविजुअल एक बीमारी के ऊपर बाद में बता दूंगा, लेकिन अपने पास में षडबिंदु तेल है उसके लिए, दिव्य धारा है उसके लिए, सूंघने के लिए, उसको विशेष करके अंदर से कफ ना बने इसके लिए हमारे पास में ये श्वासारी है, गिलोय घनवटी है, लक्ष्मी विलास है, संजीवनी वटी है। फिर उसको बोले भाई ज्यादा है तो थोड़ा जल नेति, सूत्र नेति कर लो। पूरा ये तो साइनस और अंदर पोलिप्स बढ़ जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं पूरा। तो खैर है, मैं अभी संक्षेप में बात कर रहा हूं। तो मैं बात कह रहा था हमारे पास में जो है स्किन की प्रॉब्लम का, हमारे पास में दांतों का इलाज है, हमारे पास आंखों का इलाज है। दृष्टि बोलो रिजल्ट है कि नहीं जबरदस्त? दृष्टि के साथ साथ में अपना सामान्य उसमें जो है गुलाब जल और बोले भाई इसमें आंवले की कलियां डाल करके छोटे बच्चों को वो प्रयोग करवाओ। फिर खाने के लिए भी जो है आंवले के रसायन सप्तामृत लो मुक्ता शुक्ति भस्म जो प्रयोग है अपना, आंखों के लिए कितना जबरदस्त ट्रीटमेंट है अपने पास में। और कान के लिए सारी वाद्यावटी और वो सब, वो कितना जबरदस्त है वो कान के रोगों के लिए। और दांतों के रोगों के लिए तो अपने पास में दंत मंजन कितने तरह के आपके पास में आ गए। पुराना दिव्य दंत मंजन था, फिर ये एडवांस दंत मंजन तो एक बार मुंह में लेकर के और खाली बोले भाई, बोले जी इतने मसोड़े खराब हो रखे हैं, मसोड़े में अंगुली भी लगाते हैं या ब्रश भी लगाते हैं तो खून टपकता है। बोले भाई तू फाका मार ले, किसका? एडवांस या दिव्य दंत मंजन का फाका मार ले मुंह में, और फाका मार करके खाली जीभ से गोल ऐसे ऐसे घुमा ले और 5 मिनट तक उसको मुंह में रख ले। तेरे तीसरे दिन तेरा पारिया ठीक ना हो जाए तो बता देना। तो फाका मार ले, खाली ब्रश करने की जरूरत नहीं। 5 सुबह और 1 बार शाम को, 2 बार ये कर ले। तीसरे दिन तेरे दांतों की सूजन, दांतों से खून आना और ये सारी प्रॉब्लम, ठंडा गर्म लगना खत्म तीसरे दिन। अब बताओ, कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं कहता कि तुम्हारा पायरिया ठीक हो जाएगा। मेरी माता जी के थोड़े दांत थोड़े कमजोर थे, उनको खट्टा बहुत ज्यादा लगता था, तो मैंने करीब 20-25 साल तक तो मैंने खट्टी चीज खाई नहीं। खाते खट्टे हो जाते थे दांत। मैंने संतरा 1-2 फांक से ज्यादा नहीं खा सकता। अभी तो मैं 4-5 संतरे ऐसे ही खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जामुन नहीं खा सकता था मैं, कोई चीज नहीं खाऊं, खट्टी चीज खाते
वो कहते हैं दांत आम जाते हैं, ऐसे हो जाते थे। और फिर मेरे दांतों में भी प्रॉब्लम आ गई। यहाँ हरिद्वार में भी जिंदा हो डॉक्टर, सुधीर नाम है उसका। तो उसका इतना मोटा सा पेट, मैं भी गया उसके पास में, ये 30 साल पहले, करीब 27 साल पहले की बात है। तो उसने पेट पे यहाँ मेरा रख लिया और फिर देखे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे दांत ठीक हो या ना हो, तेरा पेट ठीक मैं कर दूंगा। तो जो है मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बोला, तेरा तोरा नहीं बोला मैंने, ऐसे बोला डॉक्टर साहब आप बड़े अच्छे हो, आपको ये है ना, ये जो पेट है एकदम उसका चेयर का ही काम करता है, ऐसे रख करके। और फिर देख मैंने तो उनको मैंने योग सिखाया। अभी भी वो डॉक्टर हैं, उनका पेट अभी भी बहुत स्मार्ट है। एक दिन 15-20 साल बाद मेरे को मिले, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो वैसे के वैसे, और मैंने कहा मेरे दांत पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए। उन्होंने मेरे से बोला, फिर मैं कितने डेंटिस्टों से मिला, कितने डेंटल कॉलेजों में गया, सबसे मैंने पूछा भाई तुम्हारे पास कोई दवाई है? बोले हमारे पास कोई दवाई नहीं। तब हमने मंजन का खोज किया। पहले तो अपने लिए खोज की थी, तो पहले तो मैंने अपने दांत ठीक किए। और कोई भी देख सकता, अभी भी मेरे दांत ऊपर के, नीचे के और पीछे दाढ़ सब एकदम टनाटन है। और वैसे मैं मांसाहारी नहीं, तो अंगुली काट के बता दूंगा तुम्हारी। चने बढ़िया खाता हूँ, गन्ने बढ़िया खाता हूँ, हाँ कितने खिला रहा, कुछ भी कोई मतलब नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास दांत। तो ये पहले तो अपने लिए मंजन बनाया था, फिर इसको धीरे धीरे आविष्कार करके एडवांस मंजन भी बना दिया, फिर दंत पेस्ट बनाया। ये रिसर्च अपने से शुरू की थी। और आज दंत कांति ने तो कहते हैं ना, हमने तो ऐड ही चलाया था थोड़ी दिन, अब तो थोड़ा कम कर रखा उसको कि दांत खट्टे कर दिए, अच्छे अच्छे हो गए। कोई है देखो, ये तो हमारे थोड़े प्रचार में कमी है, नहीं तो सब के सब पूरे बंद हो चुके। अभी तक तो कोलगेट और ये वेबसाइट सब बंद हो चुके होते। थोड़ा हम ज्यादा एग्रेसिवली काम करें तो कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि जिसने प्रयोग किया वही 10 को बताता है मेरे दांत में गड़बड़ थी, ठीक हो गया। सब जगह कोई पर मैं दुनिया में जाऊं, एक मतलब कहीं न, एक तो दांत ठीक किए, फिर दूसरे जो गुटखा तंबाकू मसाला खाते उनके भी बुरे हो जाते हैं दांत, और सब उनके भी ठीक कर दिए। क्या क्या नहीं हुआ। दांतों का हमारे पास परमानेंट इलाज। तो मैं कुछ बता रहा हूं, 20-25 बड़ी बीमारियां बता रहा हूं कि लोग 1-2 बीमारियों से अपना क्लिनिक चला लेते हैं। तुम्हारे पास तो 25-30 बीमारियों का स्पेशलाइजेशन है। अब कोई गंजा आदमी आए, पहले तो आप में से भी कुछ थोड़े थोड़े गंजे हो रहे, तो एक तो आप भी इसको किया करो। और जो नारियल का तेल और जो भिरड़ का छत्ते वाला प्रयोग है ना, बोलो भैया तो घर में कर लिया करो। देखो हम ये बना तो सकते नहीं, क्योंकि भिरड़ के छत्ते इतने मिलते नहीं, ततैये वाले, ततैया का छत्ता और वो नारियल का तेल, ये तो घर में लगा रहो। और बाकी बोलो भाई दिव्य केश कांति और दिव्य तेल है, जिनको दिव्य तेल है, दिव्य अपना केश तेल है ना, उसका तो जबरदस्त रिजल्ट है। लगातार लगाने से सच में बाल आते हैं। मेरे को कितने लोगों ने कहा है, एक तो मेरे सबसे, और काले भी होते हैं। तो जो है ये एक बंसल जी का मैंने एग्जांपल दिया था, हिंडौन सिटी के जो है उनकी पत्नी का नाम प्रभा है, पुराने लोग हैं अपने जो है। तो मेरे से आए, एक शिविर में भी आकर के उन्होंने बताया, बोले जी मैं वो लगा रहा था 2-3 महीने से दिव्य केश तेल, और उसमें थोड़ा सा अपना ये केश कांति तेल में बोला थोड़ा खुशबू है, उसमें खुशबू नहीं है, तो दोनों मिला के लगाता था। तो बोले 2-3 महीने बाद मेरे सिर में खुजली सी चलने लगी। मैंने कहा प्रभा सिर में कुछ खुजली सी हो रही है, पता नहीं क्या, कुछ स्किन प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? बोले कुछ नहीं। बोले वो 10-15 दिन तक खुजली चलती रही, और 15 दिन बाद में देखा तो बोला नए वाला आ रहे, और बोले 1 महीने में करीब 70% दोबारा से बाल आ गए खोपड़ी में। ये रिजल्ट है दिव्य केश तेल का। अब इस दिव्य केश तेल को मैं विज्ञापन करके, और इसके ऊपर जैसे वो इंदुलेखा का विज्ञापन करते हैं यूनिलीवर वाले, या और बहुत से लोग कि ये 5,000 की दवाई है। अब हम लोग तो लूट तो कर नहीं सकते, बालों का रिजल्ट अपने पास में हर चीज का। आप सोचो, मैं आपको, और अब एक तो बड़ी समस्या तो बच गई, मोटापा। करोड़ों
किलो धरती का भार स्वामी रामदेव ने कम किया है। करोड़ों किलो। कितना? लाखों नहीं, करोड़ों। और मोटापे से, जो हर आदमी मोटापे से परेशान है। थोड़ा तो तुम भी कम करो। है किसी किसी का पेट, मुझे पेट दिखते मेरे को बड़ा अनकंफर्ट हो जाता हूं। हाँ। मैंने देखो कुछ लोगों के तो यहाँ काले काले पड़ जाते हैं। उनको सबको भी बोला करो, ये पुरुषों को बहुत होता है, इधर काले काले पड़ जाते हैं, चेहरे पे यहाँ भी काले काले पड़ जाते हैं, आंखें मतलब बुरी हाल हो जाती है, और फिर बोले भाई मोटापा हो जाता है, पूरा बेकार हो जाता है सब मामला। तो बोलो मेदो हरवटी खाओ 2-2 गोली मोटापा के लिए। देखो खूब सबको बताओ, मेदो हरवटी और गिलोय घनवटी 2-2 गोली। गोमूत्र बोले सुबह उठ करके ले लिया करो। और किसी को कब्ज रहता है तो बोले शाम को त्रिफला या सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा 4 आंवला थोड़ा ज़्यादा पी लो। जैसे मैं भी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ना अति करता हूँ शरीर के साथ, तो कभी रात को 12 बजे सोए, 2 बजे सोए, सुबह फिर 4-5 बजे उठ गए, फिर लग गए। खाने पीने में भी कभी कभी है, रोज़ तो नहीं करता हूँ। तो हो गया तो मैं क्या करता हूँ, जब थोड़ा ऐसा ज़्यादा हो गया तो सुबह 50 ml तेज गर्म पानी में आंवला पी लेता हूँ। 5 मिनट के अंदर सब मामला ठीक, 2 बार में, और कोई मरोड़ परोड़ नहीं। आंवला तो पीते ही कार्यक्रम शुरू करता है। 5-7 मिनट का कार्यक्रम है ये, इंस्टेंट। और मेरे को बचपन से कब्ज रहता था, बचपन से। जैसे वो बकरी की मेंगण सी हो ना, ऐसे, या ऊंट का जैसे बड़ा मेंगना हो। मतलब मैं यूं सोचता था धरती पर जितने भी लोग हैं सबको यही हाल होता होगा। बाद में पता लगा कुछ के तो उठते ही ऐसा होता है। लेकिन ये कब्ज है, ये बहुत भयंकर मामला है। तो मैंने तो फिर योगाभ्यास किया, और मैं अभी आंवला एलोवेरा ऐसे भी पी लेता हूँ, उससे ऐसे एनर्जी लेवल बहुत। और रोज गिलोय पीता हूँ। पहले मुझे कभी कभी थोड़ा कफ का असर हो जाता था, कभी कभी इतना बोलना, रात दिन दौड़ना भागना, ये सब शुरू में तो अभी तो मेरे गले को आदत पड़ गई। वैसे तो जितना आदमी अपनी पूरी एक दिन में, एक जन्म में नहीं, जितना आदमी 100 जन्मों में बोलता होगा उतना तो मैं मंच पर बोल चुका हूं। और फिर वो हम तो गांव के आदमी ने तो गाने की भी आदत है, तो कभी कभी पहले शुरू में तो जो है काफ़ी दिक्कत होती थी, गला बैठ जाता था। फिर मैंने जो है ये कपालभाति को थोड़ा और बढ़ाया, और जो है फिर भी मैं देखता था साल में 1-2 बार थोड़ा सा गले पर असर आ जाता था। और स्वामी रामदेव को तो छींक भी आए तो दुनिया में हेडलाइन बनती। वैसे तो ये इंतजार देख रहे हैं लोग, स्वामी रामदेव कब बीमार पड़े और खबर चलाएं योगी हुआ रोगी, हेडलाइन चलाने के चक्कर में। लेकिन मतलब मन्नत मांगते रोज। आचार्य जी को थोड़ी सी समस्या हुई अचानक, वो एक उससे कितना दुनिया में तबाही मचा दी। आचार्य बालकृष्ण ऐसा हो गया वैसा हो गया। रे मतलब सहानुभूति दिखाने की तो बात अलग, उसमें और 100 तरह की बकवास करनी शुरू कर दी। लेकिन स्वामी रामदेव के साथ अभी मौका नहीं मिला, और मिलने भी नहीं दूंगा। बहुत सावधान रहता हूं। हमारे आचार्य जी थोड़े भोले भंडारी हैं, कोई कुछ दे दिया तो मैंने एक दिन तो आचार्य जी के साथ बहुत, मैंने बड़ा भी हूं तो थोड़ा डांटा उनको। मैं आचार्य जी कोई भी देके जाते हूँ उसमें से एक टुकड़ा उठा के खा लिया। अब आचार्य जी ने बिल्कुल बंद कर रखा। आप देखना 15 किलो तो वजन कम मिलेगा, आप आचार्य जी को पहचान नहीं पाएंगे। और उसके बाद बहुत सावधान रहने लग गए। बिना वजह जो है लोगों ने बदनामी कर दी, गलत चीज खिला दी, उसका ब्रेन पर और सब सिस्टम पर असर हो गया। तो मैं तो गिलोय पीता हूँ रोज, मस्त रहता हूँ। बाकी योग तो करता ही करता हूँ। उम्र के साथ में थोड़ा आदमी को एक्स्ट्रा चीजें करनी चाहिए। जिनकी उम्र 40-50 से ऊपर हो गई है, सब गिलोय पिया करो, अब मस्त रहो, सब पियो। अपना काम पूरी प्रामाणिकता से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करो, उसका परिणाम शुभ ही होगा। आप में से बहुत भाइयों ने, मैं एक बार अभी नाम ही उच्चारण कर पाऊंगा, कुछ भाइयों ने बहुत सुंदर कार्य किया है ना। इसमें भाई अनूप सिंह जी यमुनानगर से हैं, बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता। ये शुरू से इस सेवा में लगा हुआ है और आदर्श रूप में इसने काम किया है।
एक बार जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। बहन विनीता एम, बेंगलुरु कर्नाटक से। अनूप का 22 लाख रुपए का सेल होता है। ये सबसे पुराना बच्चा हमारा। ऐसे ही विनीता जी बेंगलुरु से है, कर्नाटक से, उसके लिए भी। कब से शुरू कर रखा है तूने? 2006 से कर रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। 2.5 लाख से शुरू हुआ था और अभी 22 लाख पर पहुंच गया है। इसने मिशन बना रखा है, मुझे करना है और पूरी प्रामाणिकता से करना है। इसने 20,000 तो पत्रक बांटे हैं, 25 योग की कक्षाएं, 5 निःशुल्क योग चिकित्सा शिविर लगा रहता है एक मिशन की तरह। जोरदार अभिनंदन इस बच्चे का। पुराना बच्चा है, जानता हूं। बहन विनीता एम जी हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। हैं, पति पत्नी पूरे, बेटा भी आया है, तो एक मिशन की तरह लगे हुए कि बाबा जी ने जो ध्येय दिया हुआ उसमें पूरा लगना है। बहुत आशीर्वाद। अनंत जोशी जी देवास मध्य प्रदेश से, ये भी अपना पुराने कार्यकर्ता है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ अनंत जोशी के लिए। ये भी पुराना कार्यकर्ता अपना है और खूब जोर शोर से लगा रहता है। और इसकी भी 13 लाख के सेल है। प्रशांत कुमार पटनायक जी खुर्दा में हैं और 15 लाख की सेल करते हैं। खूब शिविर आदि सब चीज़ों में खूब सक्रिय रहते हैं और एक मिशन की तरह एक जुनून है कि जो हमारे गुरु ने हमें संकल्प दिया है उसको पूरा निभाना है। तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इनके एक्सपीरियंस भी पूछेंगे कैसे कैसे कर रहे हैं। मिलंद धारंगोकर महाराष्ट्र से, अहमदनगर से, ये भी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए भी, मिलंद जी के लिए। खूब जो है आदर्श रूप से इस अपने चिकित्सालय को चला रहे। हितेश त्रिवेदी जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। इसके बाद बहन माधुरी तिवारी जी और फिर प्रताप सेठी जी। तो हितेश ये बांसवाड़ा में राजस्थान में जो है अलग अलग जगह पर हैं, छोटी बड़ी जगहों पर ही अलग अलग हमारे बच्चे हैं जो इस आदर्श रूप में इस कार्य को कर रहे हैं। बांसवाड़ा में मेरा भी शिविर हुआ, तभी खूब वहाँ जबरदस्त लोगों ने हैं जी बेटा। और जो है प्रताप जी पुणे से, जाओ इलाहाबाद से, क्या नाम है? जितेंद्र तिवारी। एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी। अभी मैं एक अपना छोटा सा कार्य करता, रात दिन सेवा में लगा रहता। अभी मैं परसों 2-3 दिन पहले पूना था। नीचे पहले किराए की दुकान थी, फिर किराए की दुकान से अपनी दुकान ले ली, फिर नीचे दुकान बना ली, ऊपर उसके घर भी ले लिया और अपना पागलों की तरह लगा रहता है कि हमें गुरु के संकल्प को पूरा करना है। देखो मैं आपको इसके लिए ना जो आज बता रहा हूं ना, हमको एक मिशनरी की तरह इन चीजों को करना है। और आपको अभी तो टेक्निकल भी सपोर्ट मिल रहा है। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉफ्टवेयर से लेकर के, डेटा से लेकर के, आगे प्रोडक्ट की उपलब्धि से लेकर के सारी चीज़ों के ऊपर बहुत प्रामाणिकता पूर्वक कार्य करने के लिए भाई अंकुर जी को लगाया हुआ है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में। और अब इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको 100% के ऊपर लेकर के आएंगे। वैद्यों के कार्य को बहुत आदर्श रूप में, वैद्यों की निरंतर परीक्षण, उनकी निरंतर उनकी ट्रेनिंग, फिर शिविर, फिर उनको कंटिन्यू एक उनके साथ में कोऑर्डिनेशन को आदर्श रूप में भाई आलोक वर्मा जी ने बढ़ाए। तो एक बार आलोक वर्मा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत अच्छे से आपके यहाँ भी चिकित्सालयों में कितने जगह पर वैद्य हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से उसको संचालित कर रहे हैं। और वैद्यों के कार्य पद्धति में थोड़ा पहले से सुधार हुआ है, गुणात्मक सुधार किया है। तो इसके लिए आलोक जी और उनकी पूरी टीम को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और पंकज जी से तो सारे के सारे परिचित हैं क्योंकि अब इनको तो लगभग 10 साल हो गए। तो एक बार पंकज जी का और उनकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जो निरंतर इस सेवा में, पहले यहीं पर इनको शिक्षा दीक्षा भी दी हमने और सेवाव्रती के तौर पर लगा करके, और अब इस पूरे अनुष्ठान में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे बहुत भाई बहन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और वैद्य आरती जी ये 16 वर्षों से सेवा कर रही है और आज इसका जन्मदिन भी है। हमारी आरती हमारी बहन ऐसी है, इसने सैकड़ों नहीं हजारों तो बेटियों को जिनको इनफर्टिलिटी है उनको ठीक किया है। तो हजारों बच्चे इसको नमस्ते करने आते हैं कि ये वैद्या नहीं होती तो हम दुनिया में नहीं आ पाते। ऐसे हजारों बच्चे, ये तो इनफर्टिलिटी के बारे में, बाकी अलग अलग बीमारियों के,
कैंसर से लेकर के हेपेटाइटिस से लेकर के जितनी बीमारियों के मैंने नाम दिए, सबके हजारों रोग, कितने अभी तो लाखों देख चुकी होगी, लाखों रोगी देख चुकी है। और पूरे अहमदाबाद में फेमस है कि ये अभी तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई है, क्योंकि गुजराती पूरी दुनिया में रहते हैं, वो इसके पास आते हैं वहाँ। और इसको मैं जब भी कोई शिविर होता है तो इसको सम्मानित भी करता हूँ मैं। तो वैद्य भारती के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, हमारी बहुत निष्ठावान बहन। ऐसे बहुत आप सब श्रद्धा भक्ति से सेवा कर रहे हो, सबको आशीर्वाद, सबको धन्यवाद।